Welcome everyone to my YouTube channel ITH. Today I am here just to represent you the use of for loop. For loop का यूज करते हैं हम किसी भी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जहां पर हमें ये पता होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। हम यूजर से कोई भी नंबर इनपुट करवाएंगे जिसका टेबल हम प्रिंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू just include the header file, hash include stdio.h and hash include conio.h, right? After that we have given as void main. void क्यों लगाया, ये मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि because the main function does not return any kind of value, that is why we have written void over here. अगर आप यहाँ पे void नहीं लगाएंगे तो हमें सबसे लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0 डालना होगा। ओके, इसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक i और एक n। n में हम वो वैल्यू डालेंगे जिस भी नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है। n की वैल्यू चाहे हम 10 डालें, 15 डालें, यानी वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट करना है। इसके बाद ये स्टेटमेंट clr जस्ट टू क्लियर द स्क्रीन, यानी जो पुराना स्क्रीन पे कुछ भी होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। अब हमने प्रिंट एफ में स्टेटमेंट दिया एंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। वो नंबर एंटर करना जिसका टेबल प्रिंट करना है। स्कैन एफ में %d डबल कोट्स के अंदर कॉमा %n। वाई %n? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एड्रेस ऑफ द n, यानी लोकेशन ऑफ n। इस n की लोकेशन पे जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। अब मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में डाला टेबल ऑफ %d इज \n इज द न्यू स्केप सीक्वेंस, यानी कि अब हमारा जो टेबल होगा वो नई लाइन से प्रिंट होगा। %d की जगह n की वैल्यू आएगी। अब हमने लूप लिया, लूप में फॉर लूप की कंडीशन होती है फॉर के आगे i इक्वल्स टू 1, यानी इनिशियलाइजेशन वैल्यू, देन सेमीकोलन, देन टर्मिनेटिंग कंडीशन, कहाँ तक आपका लूप चलेगा, देन i प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंटिंग कंडीशन। ठीक है, अब हमने लूप 1 से क्यों चलाया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप टेबल प्रिंट करते हैं, सपोज हम 7 की बात करते तो 7 1 जा, ठीक है, तो i की वैल्यू 1 और कहाँ तक 7 10 जा। नॉर्मली टेबल हम 10 तक ही प्रिंट करते हैं ना, तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने केवल रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए पहले %d इंटू %d इक्वल्स टू %d, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या, पहले %d में क्या वैल्यू आएगी, जो पहली है यानी n, ठीक है, वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट होना है। इसके बाद i की वैल्यू पहले 1 आएगी, बाद में 2, और कब तक आएगी, 10 तक आएगी, और लास्ट वाले पे क्या आएगी, n इंटू y, यानी अगर पहला वाला स्टेटमेंट है तो सपोज नंबर n इक्वल्स टू 7, तो 7 इंटू 1 यानी 7 आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट 7 इंटू 2 यानी 14, इस तरीके से। लास्ट में क्या आएगा आपका, गेट सी एच। गेट सी एच क्या कहता है आपका, गेट सी एच कहता है जस्ट टू होल्ड द स्क्रीन, जस्ट टू यू हैव टू मेक द स्क्रीन स्टेबल अंटिल यू प्रेस एनी ऑफ द की। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब हम पहले कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, वी हैव टू मेक इट सेव। सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, फाइल में जाकर के आप सेव पे क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्टली F2 पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मैं इसे सेव कर दे रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की भी होता है, आप Alt F9 भी कर सकते हैं, या कंपाइल पे जाके क्लिक कर सकते हैं। कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद आप इसे रन करेंगे, Ctrl F9 इसका शॉर्टकट है, आप इसे रन करते हैं। अब आपसे बोला जाएगा कोई भी नंबर प्रिंट करिए, डालिए जिसका आपको टेबल प्रिंट करना है। सपोज आई हैव रिटन द टेबल ऑफ 10, सबसे आसान है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, टेबल ऑफ 10 इज 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30। इस तरीके से आपका टेबल प्रिंट हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब आप कहेंगे 10 का टेबल तो बहुत आसान होता है, कोई और टेबल, तो चलिए हम किसी और नंबर के लिए भी इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा रन कर रही हूँ, और अब की बार मैं सपोज 17 का प्रिंट करती हूँ। थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, 17 का प्रिंट करते हैं। नाउ यू कैन सी 17 1 17, 72 34, 73 53, up 51 up to 17 into 10 equals to 170।
तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल इजीली प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर लूप। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपका ये तो हुआ एक आपने केवल एक फॉर लूप यूज किया। कई बार क्या होता है कि आपका प्रोग्राम का सीक्वेंस होता है, वहां पे आप 2 डायमेंशन एरे यूज करते हैं और वहां पर आप क्या करते हैं, 2 लूप का यूज करते हैं। तो चलिए हम एक दूसरा प्रोग्राम बताते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स आप लोगों को पता होगा, मैट्रिक्स आपका क्या होता है, 2D फॉर्म में डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर लूप में हम 2 मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं और मैट्रिक्स क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h conio.h void main। अब यहाँ पर हमने 3 मैट्रिक्स इनिशियलाइज की, A33 यानी 3 रो 3 कॉलम, B33 यानी दूसरी जिसमें 3 रो 3 कॉलम और C33। इसमें A और B में हम वैल्यू इनपुट करेंगे और C रिजल्टेंट होगा। इसके अलावा 2 वेरिएबल और लिए, I और J। CLR just to clear the screen। After that printf statement enter the data for first matrix। पहली मैट्रिक्स के डेटा एंटर करा रहे हैं, I equals to 0, I less than 3, I plus plus। पहला लूप आपका रो के लिए चलता है, दूसरा लूप आपका कॉलम के लिए चलता है, राइट। वैल्यूज किस तरह जाएंगी, I0 J1, I0 J0 दूसरी, I0 J1 तीसरी, I0 J2। कंडीशन टर्मिनेटिंग क्या है, लेस देन 3। इक्वल नहीं डाला है तो यानी एक कम पे चलेगा लूप। स्कैनएफ में %d %aij यानी a 00 01 02 10 11 12 देन 11 20 21 22, इस तरीके से। सिमिलरली एंटर द डेटा फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, आपका दूसरी मैट्रिक्स के लिए भी डेटा जा रहा है। सेम इसी तरीके से आप लूप चलाएंगे बी के लिए। आपने वैल्यू एंटर कर ली, अब आपको एडिशन करना है। हमने प्रिंटफ डाला रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए, 2 बार फिर लूप लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, Cij इक्वल्स टू Aij प्लस Bij, यानी C00 में कौन सी वैल्यू आएगी, A00 प्लस B00, और साथ साथ इसे हम प्रिंट भी कर ले रहे हैं। यहाँ पे \t किस लिए दिया है, जिससे कि एक टैब का डिफरेंस आए, एक रो के कंटेंट्स को शो करने के लिए। एक रो क्लियर हो जाएगी तब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यानी कि अब नेक्स्ट रो में जाने के लिए वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी हमने फॉर्मेटिंग की। अब इसमें मैं आपको, इसे पहले हम सेव कर लेते हैं। सेव मैंने कर चुका है ऑलरेडी ये प्रोग्राम, आप F2 से सेव कर सकते हैं। ये मैं कंपाइल भी कर चुके हैं, अब इसे हम डायरेक्टली रन करके आपको दिखाते हैं। और इसमें हम डेटा बिल्कुल मैट्रिक्स की फॉर्म में ही एंटर कर रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले 3, देन 2, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं इसमें नंबर इस तरीके से ले रही हूँ जिससे कि आप इसे इजीली चेक कर सकें। देन 1 3 4, देन 7 0 8, ये पहली मैट्रिक्स का हुआ। देन एंटर द डेटा फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स, अब इसके लिए डालते हैं 1 3 5, देन 0 5 4, देन 5 9 2, राइट, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब आप देखिए, पहली मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1, 3 प्लस 1 क्या हुआ, 4। अब आप आ जाइए फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट 2, सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है वो एलिमेंट 3, 2 प्लस 3 5। इस तरीके से आप अगर चेक करेंगे, अब लास्ट वाले पहले राइट मोस्ट एलिमेंट लोअर वाली लाइन में फर्स्ट मैट्रिक्स में 8 था, सेकेंड मैट्रिक्स में 2 है, 8 प्लस 2 10। अब आप देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से आप 2 मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं यूजिंग टू फॉर लूप। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगी और उसमें मैं आपको सीरीज प्रिंट करना बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।